हरियाणा सिविल सर्विस के सभी एस्पिरेंट को दिशा क्लासेज की तरफ से हमारा नमस्कार। तो HCS 2021 ने हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन को काफ़ी सारी नई चीज़ें सिखा दी है। HCS 2021 भ्रष्टाचार की एक विवाद की वजह से हमेशा इतिहास में भी, आगे भविष्य में भी चर्चित रहेगा। जब इसके एक बड़े अधिकारी पर भ्रष्टाचार करने के आरोप लगे, प्रारंभिक परीक्षा रद्द हुई। उसी संदर्भ में मैंने आज सुबह एक वीडियो डाला था, जिसके बाद बच्चों के लगातार कॉल आए, मैसेज आए, तो कुछ कॉमन क्वेरीज थी सभी की। उन्हीं को शामिल करते हुए ये 4 सवाल बनाए जनरली, कि बच्चे जनरली ये पूछ रहे हैं, बार बार एस्पिरेंट के मन में आ रहा है, आप क्या सोचते हो। तो मैं क्या सोचता हूँ उसके बारे में अपना ओपिनियन देने के लिए आया हूँ। ये वीडियो आप दिशा क्लासेज पे देख रहे हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। हालांकि मुझे एडीओ के लिए सिलेबस को भी एक्सप्लेन करने का वीडियो बनाने की रिक्वेस्ट आई थी, लेकिन वो वेबसाइट का काम चल रहा है, क्योंकि HCS है उसने इस बार अपना स्तर है वो एक्सट्रीमली टफ कर दिया। तो HCS 2022 जो एक्सपेक्टेड है 95 पदों के लिए, 95 पदों के लिए, उसको लेके स्टडी मटेरियल तैयार करने में पूरा दिन लग जाता है, तो लगभग टाइम मिलता ही नहीं है। तो एडीओ के सिलेबस को मैं या तो कल सुबह या कल दोपहर तक बना दूंगा इसको लेके। पहले इस वीडियो पे आ जाते हैं हम। क्या हरियाणा भारत का पहला राज्य बनने जा रहा है जहां वस्तुनिष्ठ विकल्पों में 4 के स्थान पर अब 5 ऑप्शन दिए जाएंगे। तो HPSC ने ये परंपरा HCS 2021 से स्टार्ट की थी, जो 24 जुलाई को एग्जाम हुआ था। अब एडीओ के अंदर भी HPSC इसी चीज़ को कंटिन्यूएशन में ला रही है, तो जिससे लगता है कि हरियाणा पहला स्टेट हो जाएगा पूरे भारत में जहाँ पे अगर आप नहीं अटैम्प्ट करते तो आपको एक सर्किल एक्स्ट्रा मिलेगा हैशटैग के रूप में। अगर आप उसको भरने से चूक जाते हैं तो 1/4 मार्क हैं वो आपके काट लिए जाएंगे। यानी 4 ऑप्शन तो आपके पास होंगे, ABCD, या तो इनमें से सही आंसर आप ढूंढो। अगर आप फिर भी कंफ्यूज हो कि आप सही आंसर तक नहीं पहुंच सकते, तो आगे एक हैशटैग होगा जिसमें क्वेश्चन नंबर लिखा होगा 1, 2, 3, 4, 5, 10, 12, जो भी सीरीज होगी, आपको उसको सर्किल करके आगे बढ़ना है। यानी आपको अब ABCD 4 नहीं 5 गोले मिलेंगे। 5 में से एक गोला तो कंपलसरी है आपके लिए, 100% आपको करना ही करना है। अगर आप नहीं करते तो आपकी नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। यानी HPSC में इसको जिस उद्देश्य के लिए लाया गया था वो उद्देश्य तो दूर दूर तक रहा नहीं। नेगेटिव मार्किंग बढ़ाने के एक और जरिए है वो HPSC ने जनरेट कर लिया। क्या नेगेटिव मार्किंग करने से 5वें गोले का लागू होना सार्थक हो पाएगा? याद करें वो समय जब ये संभावनाएं बन गई थी कि OMR शीट है, उसके सर्किल हैं, वो HPSC कार्यालय में जाके भरे जाते हैं। तो इस चीज़ को रोक के रखने के लिए HPSC के अंदर कोई भ्रष्टाचार ना हो, इसीलिए एग्ज़ाम सेंटर से ही 5th गोले को भर के भेजने की बात हुई। जो नहीं भरेगा उसको लेके क्या किया जाएगा, HPSC ने इसे शाब्दिक रूप से क्लियर नहीं किया। लेकिन अब जब एडीओ के एग्ज़ाम की तरफ देखते हैं तो इसकी पनिशमेंट है वो 1/4 नेगेटिव मार्किंग कर दी गई है। अब हम एक सामान्य सी स्थिति की कल्पना कर रहे हैं, जो भगवान ना करे कभी सच हो, कि जैसा पिछली बार हुआ था कि कुछ भ्रष्ट अधिकारियों के साथ या OMR स्कैनिंग एजेंसीज के साथ मिली भगत से A नाम का कोई उम्मीदवार है और वो वहाँ 50 लाख 20 लाख जो भी धनराशि है उसके अंदर एग्रीमेंट कर लेता है, भी मैं OMR शीट खाली छोड़ के आऊँगा और आप मेरे सर्किल यहाँ फिल करेंगे और मुझे क्वालिफाई करवाएंगे। अगर 5th सर्किल भी वो नहीं भर के आता तो उस व्यक्ति को बिना सिस्टम के सेटिंग के तो उसको क्लियर करना नहीं था, तो वो डिस्क्वालीफाई हो ही जाएगा, क्योंकि उसके तो नेगेटिव में बहुत सारे मार्क्स हो गए। लेकिन अगर उसकी सेटिंग सिरे चढ़ गई तो 5th सर्किल भी उसका वहाँ अंदर भरा जाएगा और 4 में से ABCD जो ऑप्शन है वो भी भरे जा सकते हैं, जैसा कि पिछली बार हो चुका है। तो 5वें गोले का लागू करना किसी भी रूप में अब सार्थक नहीं रहा। ये बच्चों को एक पनिशमेंट हो गया कि अगर आप HPSC के नए प्रयोग के साथ नहीं चलते हैं तो आपको नेगेटिव मार्किंग का दंश झेलना पड़ेगा, आपको नेगेटिव मार्किंग के लिए तैयार होना पड़ेगा। क्या नेगेटिव मार्किंग करने मात्र के लिए 5वें गोले का विकल्प जारी किया गया था? तो ये बड़ी एक बच्चे का सवाल था, सर ये गोला लाए क्यों थे?
ताकि नेगेटिव जो ना भरे उसको नेगेटिव मार्किंग कर दे। तो ये गोला लाए थे करप्शन फ्री एग्जामिनेशन के लिए लाए थे भी, जिसमें किसी भी रूप में एग्जाम में करप्शन ना हो, कोई भी बाहर से अभ्यर्थी इस तरह की व्यवस्था ना कर सके कि एचपीएससी के अंदर या स्कैनिंग एजेंसी के पास जब मामला जाता है तो वो आपके सर्किल फिल करके अयोग्य अभ्यर्थियों को इसमें शामिल कर सके। लेकिन अब 5वां गोल है वो एक मात्र नेगेटिव मार्किंग के रूप में सीमित हो गए। तो ये बड़ी अपने आप में हास्यास्पद बात है कि एचपीएससी ने एक बड़ा चेंजिंग माइलस्टोन की तरह से, लैंडमार्क की तरह से एक डिसीजन लिया और वो आज किस रूप में पहुंच गया, 0.25% नेगेटिव मार्किंग में। क्या 5वें गोले की नेगेटिव मार्किंग का प्रभाव सभी परीक्षा पर समान रूप से पड़ा? सुबह जब मैंने ये वीडियो डाला उसके बाद काफ़ी यूट्यूबर्स ने इसको लेके वीडियो डाला है, शायद मैंने देखा कुछ का अच्छे वीडियो बनाए, उन्होंने बहुत अच्छे बातें उठाई है वीडियो के द्वारा। वहीं से ये सवाल सबसे ज़्यादा बच्चों के मन में आया, ये सबसे ज़्यादा बार मुझसे आज पूरे दिन में पूछा गया। देखो, 2 तरह के प्रभाव होते हैं, एक होता है भूतलक्षी प्रभाव, एक होता है भविष्यलक्षी प्रभाव। यानी ये भविष्य की परीक्षाओं में पड़ेगा और ये भूतकाल में जो परीक्षाएं हो या नोटिफिकेशन जारी हो गए ये उन पे प्रभाव डालेगा। तो मैं आपको बता दूं, कोई भी प्रभाव है वो भूतलक्षी नहीं होता। तो जो मैंने सुबह आपको बात कही भी 0.25 नेगेटिव मार्किंग है, वो आपकी एचसीएस के एग्ज़ाम में इन्होंने सैंक्शन कर दी है। वो मेरा वहाँ उसको कहने का तात्पर्य ये था कि एचपीएससी ने जो 5th सर्किल के लिए अब फाइनल डिसीजन लिया है वही उसके नेक्स्ट रिक्रूटमेंट में, नेक्स्ट एडवर्टाइजमेंट में शो होगा। जो एडीओ का एडवर्टाइजमेंट है जो 5 तारीख को जारी किया गया था, उसमें इन्होंने कहा 0.25 मार्क्स शैल बी डिडक्टेड, काट लिए जाएंगे अगर आपने 5वां गोला खाली भर दिया। तो जिन जिन भर्ती के एडवर्टाइजमेंट में, अनाउंसमेंट में, नोटिफिकेशन में ये बात मेंशन की जाएगी कि 0.25 मार्क्स शैल बी डिडक्टेड, वहाँ तो ये लागू होगा। और जहाँ ये नोटिफिकेशन के साथ ये बात जारी नहीं की जाएगी वहाँ ये डेफिनेटली लागू नहीं होगा। तो मेरा इस मामले में ये कहना है कि मुझे ऐसा लगता है कि एडीओ में जो एचपीएससी ने किया है उसका आधार कहीं ना कहीं उन्होंने जो एचसीएस में 5th सर्किल को लेके फाइनल डिसीजन लिया उससे काफ़ी हद तक मेल खाता होगा। इसीलिए उन्होंने जो एचपीएससी ने जो एचसीएस के लिए किया और उसको डिस्क्लोज नहीं किया, उसी से मिलता जुलता प्रभाव एडीओ की परीक्षा में। नहीं तो एडीओ का न तो परीक्षा आउट हुई थी, ना एडीओ का एग्ज़ाम सेंटर पे किसी प्रकार का घपला हुआ, ना पेपर लीक हुआ, ना एडीओ में एचपीएससी में सर्किल भरे गए। तो एडीओ के एग्ज़ाम में 5th सर्किल रखने का ऑप्शन क्या वजह बनी होगी? तो वजह यही बनी होगी कि एचपीएससी ने इस नए बदलाव को अपनी भविष्य की सभी परीक्षाओं में स्वीकार कर लिया, ऐसा प्रतीत होता है। तो अगर भविष्य की सभी परीक्षाओं के लिए इसको एचपीएससी स्वीकार करती है तो डेफिनेटली ये 0.25 मार्किंग रहेगी। जहाँ तक कोर्ट केस की बात है, बच्चे इसको लेके हो सकता है कोर्ट में चले जाएं, लेकिन जब तक एचपीएससी इस चीज़ को क्लियर नहीं करती कि उसने एचसीएस 2021 के प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम की मार्किंग में या प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम क्वालिफाई करने की प्रक्रिया के दौरान 5th सर्किल ना भरने वाले अभ्यर्थियों के साथ क्या ट्रीट किया है, मात्र नेगेटिव मार्किंग रख के छोड़ा है या उनकी उम्मीदवारी रद्द की है, तब तक कोर्ट इस रिट को एक्सेप्ट नहीं करेगा। कोर्ट सिर्फ अभ्यर्थियों की प्री एजम्पशन के ग्राउंड पे किसी रिट को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। कोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकता है कि 5th सर्किल भरने वाले अभ्यर्थियों की और ना भरने वाले अभ्यर्थियों का जो स्टेटस है उसको लेके एचपीएससी क्लियरेंस जारी करे, जैसे कि उसने मुख्य परीक्षा की रिवाइज आंसर, प्री परीक्षा की रिवाइज आंसर की के लिए भी जारी किया था। तो माननीय न्यायालय है वो इस मामले में आदेश पारित कर सकते हैं, एचपीएससी को आदेश दे सकते हैं। लेकिन एक अभ्यर्थियों के प्री एजम्पशन मात्र पे जिसको एचपीएससी खुद स्वीकार नहीं कर रही, वो किसी नोटिफिकेशन में उस पर क्लियरेंस नहीं दे रही, मुझे नहीं लगता है मामला कोर्ट में स्टैंड कर पाएगा। मैंने बहुत मामले कोर्ट में देखे हैं अभ्यर्थियों के, तो काफ़ी मुझे इसकी थोड़ी बहुत जानकारी भी हुई है इन मामलों में। तो ऐसे मामले जनरली कोर्ट में स्टैंड नहीं किया करते। हालांकि कुछ यूट्यूबर अच्छी कोशिश कर रहे हैं, वो टीम बना के फिर भी माननीय न्यायालय के समक्ष ये मामला ले जा रहे हैं कि ये बड़ी
छात्र हित के साथ कुठाराघात हुआ है तो इसमें माननीय न्यायालय हस्तक्षेप करे और विद्यार्थियों का हित सुरक्षित करे, अभ्यर्थियों का हित सुरक्षित करे। तो देखते हैं क्या रहता है। मेरे पास भी कोई जानकारी आएगी तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूंगा। ये वीडियो आप दिशा क्लासेज पे देख रहे हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। रात के 11:15 बज गए हैं। उम्मीद है आपके काफ़ी क्वेरीज दूर हुई होगी। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरीज है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम आपको जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। वीडियो में अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।